जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। कल यानी 7 जून 2025 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के। ठीक है, और इसके साथ आपका पेपर होता है एलिमेंट्री इकोनॉमिक्स का। तो एलिमेंट्री इकोनॉमिक्स मैं नहीं पढ़ाता हूँ, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को ही मैं पढ़ाता हूँ। और ये जो क्वेश्चन पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बिना देरी के चले स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये कल ही आप लोगों का एग्जाम है। चले, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है कि भूमि स्वामित्व का न्यायपूर्ण वितरण कहलाता है। तो भूमि स्वामित्व का जो न्यायपूर्ण वितरण है ये भूमि सुधार कहलाता है, लैंड रिफॉर्म कहलाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि का योगदान है। अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि का योगदान क्या है? उत्पादन योगदान के रूप में होता है और बाजार योगदान के रूप में भी होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39C संबंधित है किससे? भूमि सुधार से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म से। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आपके एग्जाम में पूछता है। एक पूछता है हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, एक पूछता है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। दो तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है। जब भी पूछे कि हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग, और पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है तो एम एन स्वामीनाथन। ठीक है, बहुत ही बच्चे लगभग 90% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, हरित क्रांति का जन्मदाता पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता पूछे तो एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। HYVP का संबंध है। HYVP का संबंध किससे है? हरित क्रांति से है HYVP का संबंध। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। HYVP का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। ठीक है, देखें HYVP का पूरा नाम क्या है? उच्च उपज वाली किस्म कार्यक्रम, हाई एल्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, जो हरित क्रांति का ही एक हिस्सा है। हरित क्रांति में उच्च उपज वाली किस्मों का उपयोग करके खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया गया था इसमें। ठीक है ना। चले, बाकी आप सभी को पता है पीली क्रांति तिलहन से संबंधित होती है, और जो नीली क्रांति है मत्स्य यानी मछली उत्पादन से संबंधित होती है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित होती है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचवर्षीय योजना कृषि पर केंद्रित थी? तो जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना है ये आपकी कृषि पर संबंधित थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चले, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि समृद्धि का लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था जीडीपी का 4%। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिश करेंगे कि 15 मिनट के अंदर ये पेपर आपका सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य थे। तो भूमि सुधार के उद्देश्य थे बिचौलियों की समाप्ति करना और भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना। ये दोनों आपके राइट थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 8 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखें, आपसे पूछा जा रहा है कृषि विपणन के द्वितीय कार्य है। कृषि विपणन का द्वितीय कार्य होता है बीमा, बैंकिंग और ग्रेडिंग, ये तीनों। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखें, कृषि विपणन के द्वितीय कार्यों में बीमा, बैंकिंग और ग्रेडिंग शामिल है। बीमा, बैंकिंग और ग्रेडिंग क्या होती है? ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, जो बैंकिंग होती है इंश्योरेंस, ठीक है, जो बीमा है इंश्योरेंस, कृषि उत्पादों को जोखिम से सुरक्षित करने के लिए बीमा एक महत्वपूर्ण द्वितीयक कार्य है। जो बड़े बड़े खेती वगैरह करते हैं वो अपने फसलों का बीमा कराते हैं। ठीक है, बैंकिंग क्या है? कृषि विपणन में वित्तीय लेन देन, ऋण और भुगतान सेवाएं बैंकिंग के अंतर्गत आती हैं। ग्रेडिंग क्या है? उत्पादों को गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकरण करना ग्रेडिंग कहलाता है, जो विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन कृषि विपणन के कार्यों में शामिल है? कृषि विपणन के कार्यों में परिवहन, भंडारण और प्रसंस्करण ये सभी शामिल है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, आपसे क्या पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था है? कृषि वित्त प्रदान करने वाली। ठीक है, तो कृषि वित्त कौन प्रदान करता है? सर्वोच्च संस्था कौन है? नाबार्ड है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है NABARD। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए नाबार्ड के बारे में। ठीक है, इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखें यहाँ पर हो सकता है इंक्लूड हो, हाँ बिल्कुल है। देखें,
नाबार्ड यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इंग्लिश में भी याद कर लीजिएगा। भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष बैंकिंग संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी नाबार्ड की? 1982 में, ठीक है। और यह कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संस्थानों और संगठनों के साथ समन्वय करता है, ठीक है। बाकी अभी चाहे तो आप इसको मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पर इसका PDF, ठीक है। अगर कोई बच्चा टेलीग्राम पर मैसेज करेगा गुरुजी 6 सेमेस्टर का टेलीग्राम पर PDF भेज दीजिए, तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, कब हुआ था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना? तो 2 अक्टूबर 1975 में। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अच्छा, इसको प्रथमा ग्रामीण बैंक के नाम से भी जाना जाता था पहले, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है, ये पूछता है किसकी सिफारिश पर हुई थी? तो नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बाकी मैं टेलीग्राम पर आपको PDF सेंड कर दूंगा, मैसेज करना आपको, ठीक है। वहाँ से आप लोग जितने भी इसमें नोट्स वगैरह हैं सभी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गैर संस्थागत साख के स्रोत है। गैर संस्थागत साख के स्रोत कौन से हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कौन है? भारत में गैर संस्थागत साख के स्रोत कौन है? तो महाजन, जमींदार और मित्र एवं रिश्तेदार, ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है RRBS विशेष रूप से वित्त प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। तो छोटे एवं सीमांत किसानों को, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। वित्त प्रदान करने के लिए किसको वित्त प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था? छोटे और सीमांत किसानों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि भूमि पर अस्थायी सुधार के लिए किसान को किस प्रकार का लोन लेना पड़ता है? तो किसान को दीर्घकालीन ऋण लेना पड़ता है, लॉन्ग टर्म का लोन लेना पड़ता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, 15 का। चले, यहाँ पर देखिए इस्टेब्लिश्ड यानी नाबार्ड का स्थापना वर्ष यहाँ पर भी पूछ लिया गया है आपसे, तो ध्यान में रखिएगा 12 जुलाई 1982। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, आपसे पूछा जा रहा है नाबार्ड के बारे में, ठीक है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है नाबार्ड का? मुंबई में है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर पूछा गया है शिवरामन कमेटी संबंधित है किससे? नाबार्ड से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, पूछा गया भारत में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ? तो यह हुआ था 1969 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर पूछा गया है केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन किया जाता है, तो जिला स्तर पर किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निम्न कृषि उत्पादकता का कारण नहीं है? तो देखें, वित्त का अभाव है, जनसंख्या का दबाव और ग्रामीण, ये तीनों हैं। कुशल विपणन सुविधाएं, ये निम्न कृषि उत्पादकता का कारण बिल्कुल नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है 21 का, ठीक है। यानी इसके कारण आपका कृषि में उत्पादकता कम नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपचारी उपाय है? तो उपचारी उपाय कौन सा है? जोतों की चकबंदी करें, आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है 22 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है 2015-16 में कृषि जनगणना के अनुसार भारत में औसतन फार्म का आकार क्या है? तो इसका 1.08 हेक्टेयर है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर कि 2021-22 में संपूर्ण भारत में खाद्यान्न उत्पादन था, कितना था यह? तो 315.7 मीट्रिक टन। ये ऑप्शन आपका राइट है 24 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया 25 नंबर जेसी कुमारप्पन समिति का संबंध है, किसके साथ इनका संबंध है? भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। जेसी कुमारप्पन समिति का संबंध भूमि सुधार से, लैंड रिफॉर्म से। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 26 नंबर निम्नलिखित में से कौन कृषि विपणन की प्रक्रिया में शामिल है? तो भंडारण और पैकेजिंग, स्टोरेज और पैकेजिंग दोनों शामिल है। सी ऑप्शन राइट है 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 27 नंबर आपसे पूछा गया है कृषि उत्पादकों को अंतिम उपभोक्ता तक विभिन्न चरणों के माध्यम से, ठीक है, या फिर विभिन्न चरणों में पहुंचाने की प्रक्रिया को कहा जाता है
कृषि विपणन कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहा जाता है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन के समक्ष आने वाली समस्याएं हैं। तो अनियमित मीडिया के कदाचार, भंडारण सुविधाओं का अभाव और पर्याप्त वित्त अभाव भी है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि में संस्थागत सुधार है। कृषि में संस्थागत सुधार कौन सा है, भूमि सुधार है, बी ऑप्शन आपका राइट है 29 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, फसल विविधीकरण किसानों को मदद कर सकती है, किस में मदद कर सकती है, उपरोक्त सभी में, खाद्य सुरक्षा सुधार में, गरीबी कम करने में और आय बढ़ाने में भी, ठीक है। 30 का डी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर क्या है, कृषि विविधीकरण की चुनौतियां हैं। कृषि विविधीकरण की चुनौतियां कौन सी है, यानी इसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसकी विधियां हैं ज्ञान का अभाव, तकनीकी सीमाएं और कीमत उच्चावचन, डी ऑप्शन आपका राइट है 31 का। ये सभी आपकी चुनौतियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फसली क्षेत्र वही रहता है लेकिन भूमि के एक ही टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाना कहलाता है। कृषि विविधीकरण कहलाता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर। आप लोग अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि समय का बहुत ही अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन विनियमित बाजार का उद्देश्य नहीं है। तो देखें, कमीशन और दलाली को बढ़ावा देना ये विनियमित बाजार का उद्देश्य नहीं है, बाकी ये दोनों हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भूमि समेकन रणनीति का उपयोग निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए किया जा सकता है। तो भूमि विखंडन, सिंचाई और कृषि विपणन के लिए किया जा सकता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भूमि के विखंडन का परिणाम नहीं हो सकता, कौन सा परिणाम नहीं हो सकता है, उच्च उत्पादन नहीं हो सकता है, 35 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सिंचाई के लिए चुनौती है। भारत में सिंचाई के लिए चुनौती है, जल स्तर का कम हो जाता है और असमान वर्षा का वितरण है, ठीक है। अभी देखिए अप्रैल में बारिश हो रहा है, अप्रैल मई में बारिश हुआ है, जून में तो बारिश ही नहीं हुआ, देखिए जुलाई में होता है कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से होता है, पिछले साल हुआ ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें मैंने इसका आंसर बताया है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है 36 का, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग का परिणाम है। अगर अधिक आप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी, पर्यावरण प्रदूषण होगा, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, टीओपी संबंधित है, किससे संबंधित है, नाशवान उत्पादन से, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए क्वेश्चन नंबर, प्रछन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रछन्न बेरोजगारी किस में पाई जाती है, कृषि क्षेत्रों में, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, बी ऑप्शन राइट है 39 का। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं इसका आंसर की आप लोगों को दे सकूं, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ज़रूर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर लीजिएगा और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सप्ताह में एक समय के भोजन का त्याग भारत के खाद्य अभाव की समस्या के लिए किसका कथन है। तो ये कथन है लाल बहादुर शास्त्री का, ए ऑप्शन आपका राइट है। जब इंडिया पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उस दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, ठीक है, कि एक वक्त का भोजन हमें नहीं करना है और पूरा देश इनके साथ था, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो टीओपी मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को मैसेज करना है टेलीग्राम पर, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में गहन कृषि तकनीक का प्रथम चरण कहलाता है। तो 1961 से लेकर के 1965 तक ये कृषि तकनीक का प्रथम चरण कहलाता है, गहन कृषि तकनीक का प्रथम चरण, ठीक है। 41 का ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता। देखिए वही क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एमएस स्वामीनाथन, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, हरित क्रांति मुख्य रूप से संबंधित है किससे, खादानों से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट है 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किए जा सकते हैं। तो भूमि सुधार द्वारा, वित्तीय सुधार द्वारा और संस्थागत सुधार के द्वारा, डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखें 45 है, निम्नलिखित में से कौन कृषि में बेरोजगारी का प्रकार नहीं है। बेरोजगारी का प्रकार नहीं है, घर सड़ात्मक बेरोजगारी नहीं होती है, सी ऑप्शन आपका राइट है 45 का।
चले बाकी और सभी है प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ये तो होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NAFED, ठीक है, नेफेड संबंधित है किससे? कृषि विपणन से, ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से। ये ऑप्शन राइट है 46 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रच्छन्न बेरोजगारी के लिए शर्त है? तो श्रम का सीमांत उत्पादकता शून्य होना, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी के लिए शर्त है। ये ऑप्शन आपका राइट है 47 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन नाबार्ड का उद्देश्य नहीं है? नाबार्ड का उद्देश्य कौन नहीं है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, ये नाबार्ड का उद्देश्य नहीं है। बाकी ये तीनों उद्देश्य हैं, इसको भी पढ़ लीजिएगा। डी ऑप्शन राइट है 48 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कृषि अर्थशास्त्र औद्योगिक अर्थशास्त्र से किस आधार पर अलग है? तो यह अलग है उपरोक्त सभी उत्पादन रणनीति, अधोसंरचना और जलवायु पर निर्भरता, इन सभी पर, ठीक है। अधोसंरचना को इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 49 का। क्लियर हो गया। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस नंबर पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट ईयर बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको आंसर की भी मिल जाए, ठीक है। चले पूछा गया है, कृषि विपणन के नीतिगत उपकरण है। कृषि विपणन के उपग्रह MSP, बफर स्टॉक यानी, हाँ ठीक है, और PDS, ये तीनों आपके कृषि विपणन के नीतिगत उपकरण हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी आपके करेक्ट है। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।